तो वहीं एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत हुई। दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में 14 बच्चों की जान चली गई। शेल्टर होम में जनवरी से अब तक 14 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। आतिशी ने न्यायिक जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं। एसीएस राजस्व को भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं एनसीडब्ल्यू की टीम शेल्टर होम में मौजूद है। जैसे ये खबर सामने आई, टीम सीधा शेल्टर होम रवाना हुई और इस पूरे मामले में अब जांच की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई इस साल जनवरी से, क्योंकि जो बच्चे थे वो बीमार बताए जा रहे थे। तो फिर क्या वक्त रहते जो कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए और इसीलिए 14 बच्चों की जान चली गई। मैं मनीष चंद्र वर्मा, एसडीएम रोहिणी, आपको ये जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि ऐसी सूचना मेरे पास भी आई और ज़िले में जैसे ही इसकी खबर आई तो फिर हम लोगों ने वहाँ से तहकीकात करवाया और पता किया तो ये बिल्कुल सत्य है कि वहाँ जो मृत्यु दर है वो पिछले महीनों और पिछले साल के इसी महीने के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हुई है। तो जब हमने इसके बारे में वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से पूछा, जो उसका देखभाल करते हैं, जो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी एडमिट किया कि संख्या तो ज़्यादा हुई है और लेकिन चूंकि बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं तो एग्जैक्ट रीजन वो लोग नहीं बता पाए और उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि संभावना है, बरसात का टाइम है, तो पानी में खराबी की संभावना चूंकि बढ़ जाती है तो इमीडिएटली हमने उनको सजेस्ट किया कि आप पानी का जो भी आपके पास वाटर टैंक है उसकी सफाई कर लें। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी अंजू गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अंजू, फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले में मिल रहा है, क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक ऐसा नहीं कि आंकड़ा ऑल ऑफ सडन आ गया। जनवरी से बच्चों की मौत हो रही थी, तो क्या वक्त रहते जो कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए और इसीलिए 14 बच्चों की जान चली गई? जी बिल्कुल, वक्त रहते शायद कदम नहीं उठाए गए, इसी वजह से 14 बच्चों की जान चली गई। बात करें इस शेल्टर होम की तो यहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और बता दें कि ये आज से नहीं बल्कि पहले भी विवादों में रहा है और लगभग 2008-2010 की बात करें तो उस समय भी ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी और अभी भी इस तरह की स्थिति फिर से पैदा हुई है। लगभग जनवरी से लेकर अब तक जुलाई तक 27 स्थानीय जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जनवरी से लेकर अब तक 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि मौत किसकी हुई है, बच्चों की हुई, क्योंकि इसमें आपको वृद्ध भी मिल जाएंगे, बच्चे भी मिल जाएंगे, उसमें कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, तो ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि मौत किसकी हुई है। हाँ, एसडीएम की तरफ से ये कहा गया है कि लगभग 13 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आएगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी की दिक्कत, पानी सही से नहीं मिल पाने की वजह से, उसकी क्वालिटी सही ना होने की वजह से बच्चों के साथ ये दिक्कतें हुई। जो बीमार पड़ गया उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी मौत होना शुरू हो गई, जिसके बाद यहाँ पर अभी अब देखिए हाल फिलहाल की जो स्थिति है, लगातार एम्बुलेंस इस शेल्टर होम से बाहर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और अभी की स्थिति ये है कि अंदर भी एम्बुलेंस मौजूद है। तो अभी कहा नहीं जा सकता कि चूंकि जांच के जो कितने बच्चे होंगे जो अंदर, क्योंकि 350 इस शेल्टर होम की क्षमता बताई जा रही है। अगर इस वक्त हम बात करें शेल्टर होम में कितने बच्चे होंगे? जी, शेल्टर होम में बच्चों की अगर हम स्थानीय सूत्रों की बात करें, अभी मैंने बात किया तो लोगों का कहना है कि लगभग इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, ओवरऑल सभी को मिलाकर 1600 से 1700 लोग इस शेल्टर होम में मौजूद है। हालांकि इसकी कैपेसिटी 200 से 400 की ही बताई जा रही है, लेकिन ये दोगुनी और तीगुनी तादाद में लोग यहाँ पर अभी फिलहाल में मौजूद हैं। जी, ये बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा जो आप बता रही हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि 1600 के आसपास अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं शेल्टर होम में और 350-400 इसकी क्षमता बताई जा रही, तो कोई क्या इसकी निगरानी नहीं करता है कि क्षमता कितनी है, लोग कितने रह रहे हैं? जाहिर सी बात है फिर तो स्थिति वहां पर भयंकर होंगी।
जी बिल्कुल, स्थिति भयंकर तो बताई ही जा रही है। फिलहाल की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय एक तरह से हम कह सकते हैं। जिस तरह से मौतों का आंकड़ा अभी भी कंफर्म नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि और भी कितने हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर अभी तक 27 लोग, ये भी कंफर्म नहीं है। स्थानीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और अंशु, अगर हम इस शेल्टर होम की बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो इसका इतिहास, इसका रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है। पिछले 6 साल में 196 बच्चों की जान गई है और उससे पहले भी हमने लगातार देखा है किसी तरीके से बच्चों की मौत वहां पर होती रही है। आप नजरें अपनी बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे।